हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर इन चीटिंग केसेस वर्सेस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो डिफरेंसेस है वो भी हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। इस मामले का मुख्य प्रश्न ये था कोर्ट के सामने कि केवल बिक्री समझौता एग्रीमेंट फॉर सेल को रजिस्टर ना करना या दी गई राशि सेल अमाउंट वापस ना करना क्या सेक्शन 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी माना जा सकता है या नहीं। द सेंट्रल इशू बिफोर द कोर्ट was whether mere allegation of failure to execute a sale agreement or refund money could amount to cheating under section 420 of IPC। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि लेन देन की शुरुआत से ही धोखेबाज या बेईमान मंशा हो। ऐसी मंशा केवल अनुमान से नहीं मानी जा सकती, बल्कि ठोस सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए। आरोपी इस मामले में एक जमीन का मालिक था और उसके आसपास की जमीन का पावर होल्डर, यानी आरोपी के पास आसपास की जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी था। आरोपी और कंप्लेनेंट के बीच में वो जमीन को लेकर एक सौदा हुआ 42 लाख रुपीस में, जिसमें से फरियादी कंप्लेनेंट ने 20 लाख रुपए एडवांस दिए। बाकी रकम रजिस्ट्रेशन के समय देने का वायदा किया गया। 8 साल बीत गए, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आखिरकार कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज की। यह मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट ने केवल यह आरोप लगाया है कि अग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर नहीं किया गया और सेल अमाउंट जो 20 लाख रुपए थे वो वापस नहीं की गई, लेकिन पूरी डील में धोखाधड़ी की कोई मंशा दिखाई नहीं दी गई। यानी ऐसा कोई कंटेंट्स नहीं था जहां पर चीटिंग दिखाई दिया गया हो। कंप्लेन 8 साल के बाद रजिस्टर हुई, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता की नीयत पर डाउट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 420 और सेक्शन 406 के बीच में जो डिफरेंसेस है उसे क्लियर किया, उसे स्पष्ट किया। धोखाधड़ी के लिए शुरुआत से ही धोखेबाज मंशा आवश्यक है, जबकि आपराधिक विश्वासघात के लिए संपत्ति का सौंपा जाना और उसका बेईमान दुरुपयोग आवश्यक है। अदालत ने यह कहा कि दोनों अपराध एक ही तथ्यों पर साथ साथ नहीं हो सकते। The court also clarified the distinction between cheating and criminal breach of trust. While cheating requires dishonest inducement since the inception, criminal breach of trust requires entrustment and dishonest misappropriation. The bench clarified and observed that the two offenses are directly opposite to each other and cannot coexist on the same set of facts. सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रद्द कर दिया, यानी कॉश कर दिया, और कहा कि यह मामला स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के भीतर आता है। रेफरेंस दिया। न्यायालय ने चेतावनी भी दी कि सिविल लॉ या सिविल रेमेडी जब उपलब्ध हो वहां दबाव बनाने के लिए क्रिमिनल लॉ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन क्या है इस पूरे डिस्कशन का? कभी ऐसी कोई घटना हो तो आप कंप्लेंट तुरंत फाइल करें। बेहतर है कि ज्यादा वेट ना करें और कंप्लेंट किसी एक्सपीरियंस बंदे से ड्राफ्ट करवाए या एडवोकेट के थ्रू फाइल करें, ताकि कंप्लेंट के कंटेंट्स प्रॉपरली एक्सप्लेन किए गए हो और डिले को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया हो। थैंक यू।